नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। ये अटेली विधानसभा का घड़ी रुथल गांव है और आपको बता दें यहाँ से चेयरमैन भी हैं और सरपंच भी बदलते रहे, लेकिन जो घड़ी रुथल गांव का ये जो मोहल्ला कहें, कॉलोनी कहें, ढाणी कहें, इसकी हालात जो हैं सुधरते ही नहीं है। हम जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ये इस ढाणी के दृश्य हैं। इसमें हमने आपको दिखाया जो 3 बोर हैं वो भी बंद पड़े हैं और उसमें गंदा पानी सड़ रहा है। ये गली ऐसी है, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। मेरे पास यहाँ कुछ नौजवान साथी हैं और कुछ बुजुर्ग हैं जिनका आना जाना हर रोज यहाँ से होता है। कभी भी ये गिर सकते हैं, कभी चोटिल हो सकते हैं, लेकिन देखने वाला कौन है। अगर गर्मी के मौसम की बात करें तो तरह तरह के जो विषैले जीवाणु इसमें पैदा हो जाते हैं, मच्छर तरह तरह के हो जाते हैं और बीमारियां फैलने का अंदेशा लगातार रहता है। इनका कहना है कि ये विधायक से भी कई बार इस बारे में बता चुके हैं और जो चेयरमैन है खुद यहीं से हैं, सरपंच इन्होंने दूसरा बदल दिया, फिर भी हालात जो है बदले नहीं हैं। हमारे साथ साथी इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज, के कहना चाहो ये जो स्थिति है इसके बारे में? ये स्थिति सर हमने तो 10-15 साल हो गए यही स्थिति चल रही है। यहाँ से यहाँ पे आते हैं, बस होने के जब इलेक्शन शुरू होते हैं तब तो ये वादे कर देते हैं कि अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन के कुछ दिन बाद ही सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं। इसकी शिकायत तो आप लोग करते हैं ना? हाँ, करते हैं, होता है, सभी को पता है इस शिकायत के बारे में। विधायकों को, सांसदों सभी को पता है। सरपंच की भी ड्यूटी बनती है कि वो विधायक तक उनकी डिमांड ये है कि वो हमसे कहते हैं कि हमें जमीन दे दो। जब पंचायत ने जब ये रास्ते बनाए तो इसके बारे में सोचना था ना कि पानी कहाँ जाएगा, पानी की निकासी की निकासी की व्यवस्था तो उन्होंने करनी थी ना। कह रहे कि हमें जमीन दे दो। हम जमीन कहाँ से दे? पंचायत का काम है, गवर्नमेंट का काम है। विधायक जी कहते हैं बार बार कि हमने हर गाँव में काम करवा रखे हैं, सड़कें बना रखी हैं, नालियां बना रखी हैं। तो ये सड़कें बना रखी हैं, इन सड़कों का फायदा क्या है हमें? बताओ, जमीन पे निकला ही नहीं जाएगा हमसे तो कहीं व्यवस्था है? व्यवस्था ही नहीं तो हम निकलेंगे कैसे यहाँ से? चलिए, धन्यवाद। आपका नाम सर? शांतल सिंह। हाँ, ये समस्या बहुत दिनों से बनी हुई है जी। हर आदमी आश्वासन दे देता है, नुकरे जमीन तो जमीन कहाँ से देंगे? जमीन हमारे पास होती तो अपना आप हो जाता है। सड़कें बनाई तभी जमीन की मतलब देखो, ये बोर वैसे कर दिया, डायरेक्ट गाल का बोर ऑटोमेटिक भर जाएगा। भर जाएगा ना, तो कैसे होगा समाधान? ये बोर कौन सा बोर है? ये तो रिचार्ज बोर की आप बात कर रहे हैं। ये बंद पड़ा है, बंद पड़ा है। ठीक है, हाँ, इसमें सीधा पानी जाएगा तो फिर बंद होगा। ये रिचार्ज 3 किए हैं, तीनों बंद पड़े, इसलिए सारा पानी जो सड़ रहा है नालियों में। इसके बारे में इसमें तो ऐसा है, कोई जमीन ली जाए और उसमें एक जोड़ बनाया जाए, उसके साथ रिचार्ज बोर हो, वो कामयाब होगा। सारे आश्वासन दे देते। चेयरमैन साहब को बता दिया हमने, एमएलए को बता दिया, सरपंच दोनों को पहले तो पता है। सौदा आप ये कह रहे हो, वोटों के अंदर सबको सबकी समस्या दिखाई देती है, उसके बाद किसी को जो इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रहता। आपका नाम सर? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। क्या कहना चाहोगे सर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, कम से कम 17 साल हो गई और मेरा मकान जस्ट इस पानी के बीच के में ही है। ये आप भी हालात देख रहे हो यहाँ, और ये मकान गिरने के आदि, हाँ जी गिर जाएगी। ये तो मैं अपने पैसों से माटी गिरवा कर मैं निकल रहा हूँ और बच्चे हैं सारे बीमार हो जाते हैं और यहाँ से इतनी भारी बदबू आती है कि शाम को नींद भी नहीं आती। अच्छा। और जी हम हर सरपंच को 5-17 साल की आप सरपंच चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? सुनते हैं, अपने सफाई के लिए सुनते हैं, लेकिन झूठे आश्वासन दे जाते हैं। हमारा भाईचारा में आपस पर कमी है, वो रोड़ा करवा देते हैं और काम के नाम पर हाँ जी जिलों को देते हैं। आप फिलहाल बना है राहुल। आज की अगर हम बात करें, आज भी आपके गाँव में विधायक आए हुए थे। हाँ जी। तो उनसे पहले, इससे पहले कभी बताया हो? पता है जी, सीताराम जी को पता है, विधायक को पता है जी, विधायक को पता है। हाँ जी, और चेयरमैन साहब को भी पता है। हमारे दोबारा चेयरमैन साहब हो बने, चेयरमैन साहब की डाणी है। अच्छा है, वीडियो में बेरो है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मालूम है, जिसमें सरपंच भी हो गए, पंचायत भी होगा, बीडीओ साहब भी होगा, और प्लस अपना जो कुछ अपना इस अटेला हल्का का जो भी विधायक है और जो भी सांसद है, इन सबको मालूम है इस माहौल के बारे में। ये पुरानी समस्या है, पुरानी समस्या 17 साल पीछे ने बताई थी भाई साहब ने। ये जो रिचार्ज बोर है 3, ये क्या है कि अनकम्प्लीट होने से पहले पानी छोड़ दिया गया। इनका जो नीचे सीमेंटेड था उसको पक्का नहीं किया गया, न कोई यहाँ पर खड़ा होकर के काम किया। एक मिस्त्री को दे दिया, एक लेडीज आ गई, उन्होंने जैसे किया पानी छोड़ दिया। इनका भट्ठा होगा इस प्रकार से गौर, मतलब ठीक ठाक काम ये नहीं किया
लिया गया है, इस करके वो जाम हो गए हैं और जो पानी उसको अंदर जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा है। मतलब ये विधायक तक अभी नहीं, भाई कह रहे हैं सफाई वाले हैं कि नहीं? हाँ, सफाई वाले भी साहब 6 महीने में आगे तो आगे नहीं तो नहीं मतलब आए। ना के बराबर सफाई हो रही है। तो ये हालात है जहां हरियाणा सरकार बार बार सफाई की बात करती है, वो यहां आकर पता नहीं क्यों जीरो पर आ जाती है। विधायक भी बार बार साफ सफाई और विकास कार्यों की बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ खड़ी रुथल गांव की इस ढाणी में खड़ा हूं जहां ये देखकर नहीं लगता कि यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि या सरकार का कर्मचारी अधिकारी यहाँ काम की इच्छा रखता हो या इस काम को तय दिल से करना चाहता हो, क्योंकि काम कोई भी मुश्किल नहीं होता यदि कोई करने वाला हो। आप अपना नाम बताएं। अच्छा, मेरा नाम महेश कुमार है जी, और ये पानी की समस्या लगभग 10-15 साल से बनी हुई है। और जो सरपंच साहब गांव के बनते हैं, विधायक जी बनते पहले भी हैं। तो सरपंच थे ना? पहले जो सरपंच थे जी, अभी वाले के तो ये भी कहा जा सकता है कि अभी चार्ज लिया है और जो ई टेंडरिंग को लेकर इनकी समस्याएं चल रही हैं, काम अभी हो नहीं रहे हैं। पीछे भी तो 5 साल सरपंच रहा। देखो जी, पिछली पंचायत के बारे में तो मैं डिटेल से आपको बताता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि पिछली जो पंचायत है उसने तो इस ढाणी में एक ईंट का भी प्रावधान नहीं किया और न ही उसने लगवाया जी। गांव में पूरा उन्होंने विकास करवाया, लेकिन इस ढाणी में उस पंचायत ने एक ईंट भी नहीं लगवाई। गांव में रोड के ऊपर पानी की सप्लाई के लिए दिख रहा है ना उन्होंने क्या कुछ करवाया। वैसे भी पानी सप्लाई के लिए लोहे के पाइप लगे हुए हैं इस ढाणी में, सिर्फ गांव में पूरे में लगे हैं। पहले इस सरपंच थे सुरेश साहब, सुरेश सन लांबा जी। अच्छा, पूरे गांव में लोहे के पानी वो पाइप लगे हुए हैं, इस ढाणी में एक भी पाइप लगा नहीं हुआ। उनसे मेरी जब कभी मुलाकात होती है तो कहते हैं भी काम कभी कोई काम ही नहीं पंचायत होता है। ने तो 1000 रुपए जी, उस पंचायत ने तो पूरा गबन कर लिया। अच्छा, वो एक ऐसा बंदा है कि उसने पूरे पैसे खा लिए। अच्छा। मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहे हैं आप इस चैनल ये आपको स्थिति बता रही है काम जी। के अलावा जो गबन की बात आप कह रहे हैं, गबन की बात यही है कि जो ग्रांट मिल रही है उस जो ग्रांट मिल रही है और इस काम को पानी की निकासी नहीं की, तो हमारे मतलब ये है कि गबन किया कहीं ना है। कहीं, क्योंकि सरकार तो जो है पैसे देती है काम करने के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप आगे आ जाओ, बताइए। ये जो पंप लाइन की बात है सर, ये पंप लाइन के लिए हमारे पैसे गए हुए हैं 500 कौन रुपए। सी पाइपलाइन के लिए? जो ऊपर वाली पंप लाइन है नलके लिए, पानी की बात हाँ, कर रहे पीने हैं। की पानी, लेकिन अब तक कोई पंप लाइन नहीं दी है। पूरे गांव में पंप लाइन है, इस लेकिन ढाणी में पंप लाइन नहीं है, जिसके हमारे पैसे लगे हुए हैं। भेदभाव किया जा रहा है, ये कह रहे हैं आप। हाँ, आज ढाणी के विरुद्ध भेदभाव हो रहा है। ये सिर्फ ढाणी के खिलाफ साजिश चल रही है। चेयरमैन भी तो है। हाँ जी, चेयरमैन है, चेयरमैन के पास जाकर के आ गए साहब, हमने बता दिया, हमारी फोटो गई हुई है। अच्छा, जो 500 रुपए दिए थे, हमारे पास रसीद भी कटी हुई है। और ये इसकी समस्या मैंने सीएम विंडो में भी डाली हुई है। सीएम विंडो ने अटेली हल्के को बता दिया था। उसके बाद बीडीओ और सेक्रेटरी साहब आ लिए हैं, दोबारा सेक्रेटरी साहब भी आ लिए, बीडीओ साहब भी आ लिए, सीएम विंडो तक हमने एप्लीकेशन डाल चुके हैं और सीएम विंडो की अप्लाई हमारे फोन के ऊपर अटेली हल्का में आ चुकी मतलब थी। आप ये कह रहे हैं कि ना तो यहाँ सफाई की व्यवस्था है, ना जो पीने का भालखी योजना के अंतर्गत जो पानी आ रहा है वो भी इधर नहीं लाया जा रहा है। कड्डों से ही आ रहा है साहब। लेकिन अभी यहाँ सड़क जो उखाड़ी गई है वो किस लिए उखाड़ी? वो पाइपलाइन के लिए तो उखाड़ी कौन सी साहब? ये यहाँ थोड़ा पीछे देखा मैंने साहब यहाँ निकलने के लिए, राह के निकलने साहब के लिए ये तो अपने फुटपाथ के लिए है। अच्छा, वो आप लोगों ने डाला है। अब ये लेडीज है, डाला है, कैसे अभी ये गोबर गाबर लेकर के जाती है, हरा लेकर के, किसी के पैर स्लिप होगा तो यहाँ डैमेज होने का महा खतरा है। लेडीज तो का पैर टूट सकता है, जेंट्स का टूट सकता है। किसी भी बुजुर्ग, किसी भी बच्चे, जवान का किसी जो भी और है। किसी के साथ कोई भी घटना घट सकती है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल मैं भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपको बता दूं ये हालात हैं घड़ी रुथल के इस ढाणी के। जी, सफाई का तो ऐसा है कि यहाँ तो कभी 5 महीने में आ गए, 2-4 कर्मी आए, 1-2 घंटे काम किया और अपने चले गए। तो सफाई की तो ऐसी बात है, थोड़ा सा किया और चले गए, तो पूरा काम सफाई का नहीं हो पाता है। अगर थोड़ा सफाई भी हो जाए तो भी काम चल जाए। कि हाँ, पिछली बार बीडीओ साहब आए थे, मैं खुद यहाँ प्रेजेंट था, तो मैं ये पहले यहाँ ये दिखाई बोर का नहीं हो पाया बोर से, तो मैंने कहा एक बार बीडीओ साहब से कि आप एक बार वहाँ चलिए, थोड़ी बगल में नजदीक में है थोड़ी पंचायत की। और क्या कहा उन्होंने? वहाँ पे दिखाया तो बोला जी हाँ ठीक है, आप ऐसा करो कि गांव की सहमति से जो आप अपने सभी से साइन वगैरह करवा लो, सभी की सहमति करवा लो। फिर आप लोगों ने कर दिया? हमने वो कुछ परसेंट करवा भी लिए थे लगभग पूरे, लेकिन क्या है कि वो एक गांव में पंचायत की वजह से कि एक दो वो पक्ष इधर उधर रहते पक्ष हैं, विपक्ष के बीच में कहीं ना कहीं ये सब समस्याएं फंसी हुई हैं। हमारे साथ और साथी हैं, साथी अपना नाम बताएं। अनिल कुमार है जी। अनिल, क्या कहना चाह रहे हो आप?
कहना ये चाह रहा हूँ कि जी नालियों की, बाकी तो आप देख ही रहे हो गंदगी क्या है। तो हालात बुरे हैं इस गांव के। जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी इस पर देखें, क्योंकि गर्मी का समय आने वाला है, बीमारियां मुंह उखाड़ कर खड़ी हो जाएंगी और इसका इलाज जो है मुश्किल हो जाएगा। और जो समस्या है इसके लिए जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी इस चैनल के माध्यम से ये लोग जो है बार बार अपील कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान तुरंत करवाया जाए। बाबा आप क्या कुछ कहना चाह रहे हो? पीछे 5 साल सरपंच आया था, हाँ जी। उसने आया देख के चलेगा, जो कहता अगर भैया ये काम कर दे के सीधा कहता था क्या मेरे वोट दिए थे। ये हालत तो पंचायत है कि यहाँ काम कराएगा कौन? ने आपको ये कहा कि भाई मुझे सरेआम ये बता रहे हैं, इनका आरोप है कि वोट नहीं दिए इसलिए इस जो वार्ड कहें, मोहल्ला कहें, ढाणी कहें, इसके काम नहीं हो रहे। अब तक ये जो लोग हैं वो सड़ते रहेंगे, इस परेशानी का सामना करते रहेंगे। आखिर कब तक? सवाल ये है आखिर कब तक सत्ता में बैठे लोग इस पर गौर फरमाएं और इस परेशानी का जो समाधान यहाँ के लोग चाहते हैं। अगला एपिसोड आपको जल्द दिखाते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।